श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ब्रह्म वैवर्तक पुराण के ब्रह्मखंड के पिछले कथा में हमने यह श्रवण किया था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जब सृष्टि को शून्य में देखा तो उन्होंने अपने से भगवान नारायण, शिव, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, धर्म आदि देवी देवताओं को प्रकट किया, जिनसे सृष्टि चक्र आगे चल सके। इसके बाद की कथा में हम आज यह श्रवण करेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से गोलोक में राधा रानी प्रकट होती हैं और राधा रानी से गोपंगनाओं का प्रकट होता है। हम यह भी श्रवण करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण से गोपों, गौवे और वृषभ आदि का भी प्राकट्य होता है। साथ में हमें यह भी ज्ञान होगा कि ब्रह्म आदि कल्पों का क्या परिचय है। यह कथा अति ही गूढ़ और दिव्य है। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। महर्षि शौनक के पूछने पर सूत ऋषि कहते हैं, ब्रह्मन, मैंने सबसे पहले ब्रह्मकल्प के चरित्र का वर्णन किया। अब वराकल्प और पद्मकल्प इन दोनों का वर्णन करूंगा। सुनिए मुने, ब्रह्म, वरा और पद्म ये तीन प्रकार के कल्प हैं जो क्रमश प्रकट होते हैं। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये चारों युग क्रम से कहे गए हैं, वैसे ही ये कल्प भी हैं। 360 युगों का एक दिव्य युग माना गया है। 71 दिव्य युगों का एक मनवंतर होता है। 14 मनुओं के व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे 360 दिनों के बीतने पर ब्रह्मा जी का एक वर्ष पूरा होता है। इस तरह के 108 वर्षों की विधाता की आयु बताई गई है। यह परमात्मा श्री कृष्ण का एक निमेष काल है। कालवेत्ता विद्वानों ने ब्रह्मा जी की आयु के बराबर कल्प का मान निश्चित किया है। छोटे छोटे कल्प बहुत से हैं जो संवर्त आदि के नाम से विख्यात हैं। महर्षि मार्कंडेय 7 कल्पों तक जीने वाले बताए गए हैं, परंतु वह कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर ही बताया गया है। तात्पर्य यह है कि मार्कंडेय मुनि की आयु ब्रह्मा जी के 7 दिनों में ही पूरी हो जाती है, ऐसा निश्चय किया गया है। ब्रह्म, वरा और पद्म ये 3 महाकल्प कहे गए हैं। इनमें जिस प्रकार सृष्टि होती है वह बताता हूँ, सुनिए। ब्रह्मकल्प में मधु कैटभ के मेद से मेदिनी की सृष्टि करने सृष्टा ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा ले सृष्टि रचना की थी। फिर वराकल्प में जब पृथ्वी एकावर्ण के जल में डूब गई थी, वरा रूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा अत्यंत प्रयत्नपूर्वक रसातल से उसका उद्धार करवाया और सृष्टि रचना की। तत्पश्चात पद्मकल्प में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने विष्णु के नाभि कमल पर सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मलोक पर्यंत जो त्रिलोकी है उसकी रचना की। ऊपर के जो नित्य 3 लोक है उनकी नहीं। सृष्टि निरूपण के प्रसंग में मैंने यह काल गणना बताई है और किंचित मात्र सृष्टि का निरूपण किया है। अब फिर आप क्या सुनना चाहते हैं? शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, अब यह बताइए कि गोलोक में सर्वव्यापी महान परमात्मा गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण ने नारायण आदि की सृष्टि करके फिर क्या किया? इस विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी ऋषि कहते हैं, ब्राह्मण, इन सबकी सृष्टि करके इन्हें साथ ले भगवान श्री कृष्ण अत्यंत कमनीय सुरम्य रासमंडल में गए। रमणीय कल्प वृक्षों के मध्य भाग में मंडलाकार रासमंडल अत्यंत मनोहर दिखाई देता था। वह सुव्यवस्थित, सुंदर, समतल और चिकना था। चंदन, कस्तूरी, अगर और कुमकुम से उसको सजाया गया था। उस पर दही, लावा, सफ़ेद धान और दुर्वा दल बिखेरे गए थे। रेशमी सूत में गूथे हुए नूतन चंदन पल्लवों की बंधनवारों और केलों के खंभों द्वारा वह चारों ओर से घिरा हुआ था। करोड़ों मंडप जिनका निर्माण उत्तम रत्नों के सारभाग से हुआ था, उस भूमि की शोभा बढ़ाते थे। उनके भीतर रत्नमय प्रदीप जल रहे थे। वे पुष्प और सुगंध की धूप से वासित थे। उनके भीतर अत्यंत ललित प्रसाधन सामग्री रखी हुई थी।
वहाँ जाकर जगदीश्वर श्री कृष्ण सबके साथ उन मंडपों में ठहरे। मुनिश्रेष्ठ, उस रासमंडल का दर्शन करके वे सब लोग आश्चर्य से चकित हो उठे। वहां श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई, जिसने दौड़कर फूल ले आकर उन भगवान के चरणों में अर्घ्य प्रदान किया। उसके अंग अत्यंत कोमल थे। वह मनोहारिणी और सुंदरियों में भी सुंदरी थी। उसके सुंदर एवं अरुण ओष्ठ और अधर अपनी लालिमा से बंधुजीव पुष्प की शोभा को पराजित कर रहे थे। मनोहर दंत पंक्ति मोतियों की श्रेणी को तिरस्कृत करती थी। वह सुंदरी किशोरी बड़ी मनोहर थी। उसका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के कोटि चंद्रमाओं की शोभा को छीने लेता था। सीमांतक भाग अति मनोहर था। नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों के समान अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनकी मनोहर नासिका के सामने पक्षीराज गरुड़ की नुकीली चोंच हार मान चुकी थी। वह मनोहारिणी बाला अपने दोनों कपोलों द्वारा सुनहरे दर्पण की शोभा को तिरस्कृत कर रही थी। रत्नों के आभूषणों से विभूषित दोनों कान बड़े सुंदर लगते थे। सुंदर कपोलों में चंदन, अगुरु, कस्तूरी, कुमकुम और सिंदूर की बेंदी से पत्र रचना की गई थी, जिससे वह बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। उसके सावरे हुए केशपाश मालती की माला से अलंकृत थे। वह सती साध्वी बाला अपने सिर पर सुंदर एवं सुगंधित वेणी धारण करती थी। उसके दोनों चरण स्थल कमलों की प्रभा को छीने लेते थे। उसकी मंद मंद गति हंस और खंजन के गर्व का गंजन करने वाली थी। वह उत्तम रत्नों के सारभाग से बनी हुई मनोहर वनमाला, हीरे का बना हुआ हार, रत्न निर्मित केयूर, कंगन, सुंदर रत्नों के सारभाग से निर्मित अत्यंत मनोहर पाशाक, बहुमूल्य रत्नों का बना झनकारता हुआ मंजीर तथा अन्य नाना प्रकार के चित्र अंकित सुंदर जड़ाऊ आभूषण पहने हुए थी। वह गोविंद से वार्तालाप करके उनकी आज्ञा पा मुस्कुराती विश्रेष्ठ रत्न में सिंहासन पर बैठ गई। उसकी दृष्टि अपने उन प्राण वल्लभ के मुखारविंद पर ही लगी हुई थी। यही परम सुंदरी भगवान श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा श्री राधा है। उस किशोरी के रूपकोपों से तत्काल ही गोपंगनाओं का आविर्भाव हुआ, जो रूप और वेश के द्वारा भी उसी की समानता करती थी। उनकी संख्या लक्ष कोटि थी। वे सब के सब नित्य सुस्थिर यौवना थी। संख्या के जानकार विद्वानों ने गोलोक में गोपंगनागणों की उक्त संख्या ही निर्धारित की है। मुने, फिर तो श्री कृष्ण के रूपकोपों से भी उसी क्षण गोपगणों का आविर्भाव हुआ, जो रूप और वेश में भी उन्हीं के समान थे। संख्या वेत्या महर्षियों का कथन है कि श्रुतियों में गोलोक के कमनीय मनोहर रूप वाले गोपों की संख्या 30 करोड़ बताई गई है। फिर तत्काल ही श्री कृष्ण के रोमकूपों से नित्य सुस्थिर यौवन वाली गौवे प्रकट हुई, जिनके रूप रंग अनेक प्रकार के थे। बहुतेरे वृषभ सुरभि जाति की गौवे, नाना प्रकार के सुंदर सुंदर बछड़े और अत्यंत मनोहर श्याम वर्ण वाली बहुत सी कामधेनु गाय भी वहां तत्काल प्रकट हो गई। उनमें से एक मनोहर बलिवर्त को, जो करोड़ों सिंहों के समान बलशाली था, श्री कृष्ण ने शिव को सवारी के लिए दे दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण के चरणों के नक्षत्रों से सहसा मनोहर हंस पंक्तियां प्रकट हुई। उन हंसों में नर, मादा और शिशु सभी मिले जुले थे। उनमें से एक राजहंस को, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था, श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्रह्मा को वाहन बनाने के लिए अर्पित कर दिया। तदंतर परमात्मा श्री कृष्ण के बाएं कान के छिद्र से सफेद रंग के घोड़ों का समुदाय प्रकट हुआ, जो बड़ा मनोहर जान पड़ता था। उनमें से एक श्वेत अश्व गोपंगना वल्लभ श्री कृष्ण ने देवसभा में विराजमान धर्म को सवारी के लिए प्रसन्नता पूर्वक दे दिया। फिर उन परम पुरुष के दाहिने कान के छिद्र से उस देवसभा के भीतर ही महान बलवान और पराक्रमी सिंहों की श्रेणी प्रकट हुई। श्री कृष्ण ने उनमें से एक सिंह, जो बहुमूल्य श्रेष्ठ हार से अलंकृत था, बड़े आदर के साथ प्रकृति दुर्गा देवी को अर्पित कर दिया।
उन्हें वही संग दिया गया जिसे वे लेना चाहती थी। इस प्रकार से आज की यह दिव्य कथा यहीं संपन्न होती है। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।